स्थित पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन व स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन सर्विसेज प्रोजेक्ट से चंडीगढ़ से सटे क्षेत्रों समेत ग्रामीण पंजाब में अब तक काफी संख्या में लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर सोनू गोयल ने बताया कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से निजात पाना आज के समय में बहुत ही आसान हो चुका है। मेरा नाम डॉक्टर सोनू गोयल है। मैं पीजीआई में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और हम ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि जो हाइपरटेंशन की गंभीर समस्या है जो पंजाब और केरला ये नंबर 1 और नंबर 2 स्टेट्स में आते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं किस तरह से कि इस तरह की समस्या को हम निजात दिला सकें और इन मरीज़ों की संख्या में कमी हो। और ख़ासकर हमने देखा है कि कोविड टाइम के अंदर ये हाइपरटेंशन की समस्या बहुत ज़्यादा वो होती है, बिकॉज़ जो मरीज़ों की मृत्यु होती है उनमें से हाइपरटेंशन के कोविड मरीज़ ज़्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी खान-पान, हम जो जो हमारा खान-पान है उसके अंदर तेल और ज़्यादातर तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे सॉल्ट जो नमक है, नमक की मात्रा हमारे फूड में ज़्यादा होती है। जो जंक फूड खाते हैं हम आजकल, तो जंक फूड में भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अचार वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं डाइटली रिलेटेड है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। हमारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हमारी हम जो काम करते हैं काम नहीं करते, और हमारे जो भागना दौड़ना है या हमारी ब्रिस्क वॉकिंग है, ये सब हमारी बहुत कम है। तो ये दो समस्याएं हैं जिसके कारण हाइपरटेंशन ज़्यादा चलता है। ये हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, इसमें 3 उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य है हाइपरटेंशन के मरीज़ों के अंदर हम कंट्रोल कर सकें उनकी हाइपरटेंशन को, और हाइपरटेंशन के मरीज़ों में वृद्धि ना हो। दूसरी है कि ट्रांस फैट, जो एक अनदर मुख्य कारण है हाइपरटेंशन का, उसके अंदर भी कमी हो, जिससे कि अगर ट्रांस फैट कम होंगे तो उसके कारण हाइपरटेंशन कम होंगे मरीज़ों की। और तीसरा है हमारा कि इस कोविड के ज़माने में जो मरीज़ डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उनको टेलीमेडिसिन की सुविधा के थ्रू हम स्पेशलिस्ट को प्रोवाइड करा सकें, स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, जिससे वो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ और हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से ले सकें। ये टेलीमेडिसिन काफ़ी दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है, पर हमने 1.5 साल से इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पंजाब में काम कर रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमें धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर को दिखाने के लिए, बिकॉज इससे बहुत समय की बचत होती है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। वो मरीज़ जो है वो नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो उनके गांव में ही स्थित है, वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आके वो डॉक्टर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर उनको समस्या बताता है और उनकी समस्याओं का उनको निजात मिल जाती है, और डॉक्टर उनको सलाह दे देते हैं। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है। 18 साल 15 साल के बाद के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो हाइपरटेंशन से ज़्यादा शिकार हैं, तो हम उनमें ज़्यादा फोकस करते हैं। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर का मतलब है कि हाइपरटेंशन जो हम बोलते हैं हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, स्ट्रोक या लकवा आ गया है, उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। तो हमारे और आजकल धीरे धीरे देखा गया है कि इन हाइपरटेंशन जो स्ट्रोक है, जो ब्रेन अटैक से बोलते हैं, या फिर हार्ट अटैक है, हमें इसके कारण बहुत मृत्यु हो रही है, पर हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते। तो हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है इन सब के पीछे। देखिए, इसके 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। एक तो हमारी खान पान में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। जो हमारी हरी सब्जियां आ रही है, मौसमी फल जो आते हैं, दिन में 1 या 2 बार फल लें। हम तेल और उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कम करें। और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम सैर करें, और सैर थोड़ा तेज़ करें। एक सैर करने के तरीके से करें, और एक हम बोलते हैं तेज़ी से, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, 3 से 4 किलोमीटर 35 से 45 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। और हमें अब खुश रहना चाहिए, तनाव मुक्त ज़िंदगी जीनी चाहिए, और साथ में हमारे को योगा वगैरह जो चीज़ है, ये भी हमारे को अपने जीवन शैली में लाने चाहिए। ट्रीटमेंट इसका लाइफ टाइम है। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिसका ट्रीटमेंट हम छोड़ते हैं, और लोग इसको सोचते हैं कि आज हमारा बीपी ठीक आने लग गया है, इसको छोड़ देते हैं। बहुत गलत धारणा है। तो जो ये है, ये बीपी अगर बहुत समय तक ठीक आता है तो धीरे धीरे डॉक्टर उसकी दवाई को टेपर करता है और कम करता है, पर अमूमन इसका ट्रीटमेंट जो है वो सालों साल चलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो हम
उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है उसका बचाव करें, और बचाव के लिए जो मैंने बताया है हम इन चीज़ों का पालन करें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि प्रिवेंटेबल है, पूरी तरह से बचाव इसका करा जा सकता है। सबसे पहले हमें अपने को और बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ये सलाह देनी चाहिए कि हम जो खाना पीना खाएं उस खाने पीने में तेल की मात्रा बहुत कम। हम पराठे खाते हैं तो पराठे हम सूखे पराठे खा सकते हैं, उसके अंदर बिना तेल लगाए या बहुत कम तेल लगा के खा सकते हैं। अच्छे तेल का इस्तेमाल करें। हम सरसों का तेल का इस्तेमाल जो पहले करा करते थे हमने वो बंद कर दिया है, तो जिसमें रिफाइंड ऑयल जो बोलते हैं वो करके हम सब उसके बनस्पत हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। ट्रांस फैट की मात्रा कम रखें। लेबल चेक करें, जब भी हम कोई सामान खरीदें उसके अंदर का लेबल चेक करें कि 2% से नीचे ट्रांस फैट हो उसके अंदर। अगर उससे ऊपर ट्रांस फैट की मात्रा है तो वो ना लें। हम घूमने फिरने जाएं, हम उसके बाद हम वॉक करें, सुबह शाम वॉक करें, हम योगा करें, हम खुश रहें। ये सब अगर हम चीज़ करेंगे तो हमें हाइपरटेंशन होगी ही नहीं।